मित्रों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मेरी कहानी और कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज बरुथिनी एकादशी है, तो मैं आज यही कथा आपको सुनाता हूँ। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप हम सब भक्तों पर बना रहे, ऐसी कामना मैं भगवान विष्णु से करता हूँ। तो मित्रों, कथा सुनते हैं। बरुथिनी एकादशी जब 12 भगवान स्वयं करते हैं भक्तों की रक्षा, तो मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पृथ्वी डूब रही थी तब कौन आया था उसे बचाने? जब अंधकार ने सब कुछ निगल लिया था तब किसने प्रकाश बनकर जगत को उबारा था? वह कोई और नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु जी थे। भगवान 12 अवतार के रूप में और ठीक उसी दिव्य स्मृति को जागृत करता है। बरुथिनी एकादशी यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि पापों से मुक्ति, आत्मा की रक्षा और परम कल्याण का मार्ग है। इस दिन भक्तजन श्री हरि भगवान विष्णु के 12 रूप की विशेष पूजा करते हैं। उस रूप की जिसने धरती को समुद्र की गर्त से निकालकर धर्म की नींव फिर से रखी थी। बरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को कन्यादान के बराबर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बरुथिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरुआत होगी और अगले दिन 24 अप्रैल को दोपहर को इसका समापन होगा। पंचांग के अनुसार मित्रों, एकादशी का व्रत 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। बरुथिनी शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। यह एक एकादशी आध्यात्मिक कवच की तरह कार्य करती है। जैसे युद्ध में सैनिकों को कवच ढाल की जरूरत होती है, वैसे ही इस संसार रूपी युद्ध में आत्मा को भी रक्षा की जरूरत होती है और वह रक्षा देती है। यह पवित्र एकादशी इस दिन व्रत रखने से, रात्रि जागरण करने से, प्रभु का भजन कीर्तन, ब्राह्मणों को दान पुण्य देने और विशेषतः 12 भगवान की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मानव का कल्याण होता है। पिछले जन्मों के दोष मिटते हैं, ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं और आत्मा को दिव्य तेज की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति बरुथिनी एकादशी का श्रद्धा से पालन करता है वह अगले जन्म में राजसी वैभव और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस दिन 12 भगवान की पूजा क्यों होती है? क्योंकि जब अधर्म, अहंकार और अज्ञानता ने पृथ्वी को डुबो दिया था तब 12 रूपी भगवान विष्णु ही थे जो उस संकट में अवतरित हुए। इसलिए इस दिन उन्हें स्मरण करना, उनकी पूजा करना मानो अपने जीवन की खोई हुई धरती को फिर से प्राप्त कर लेना। जय श्री हरि भगवान विष्णु भक्तों, अब हम 2 कथाओं का श्रवण करेंगे। पहली बरुथिनी एकादशी व्रत कथा और दूसरी भगवान विष्णु के 12 रूपी अवतार की। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा हम सब आप पर बनी रहे और भगवान का आशीर्वाद भी बना रहे। तो मित्रों, बरुथिनी एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया है। पांडवों के वनवास के समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार पूछा, हे माधव, कृपया मुझे उस एकादशी के विषय में बताइए जो वैशाख कृष्ण पक्ष में आती है और सब पापों का नाश करती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यह एकादशी बरुथिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। बरुथिनी का अर्थ है रक्षा करने वाली। यह व्रत मनुष्य के पापों से, बुरे कर्मों से और पुनर्जन्म के दुख से रक्षा करता है। यह दरिद्र को धनवान बना देता है, अपाहिज को चलने योग्य बनाता है और दुखी को सुख देता है और पापी को भी मोक्ष प्रदान करता है।
भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सत्य, धर्म और तपस्या ही जीवन के आधार थे, तब इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा मानधाता का जन्म हुआ। राजा मानधाता कोई साधारण शासक नहीं थे, वे परम धर्मात्मा, न्यायप्रिय और त्यागी थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हमेशा भरा रहता था। प्रजा सुखी रहती थी और देवता तक उनकी प्रशंसा करते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा मानधाता के मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा, क्या यही सब कुछ है? क्या राज्य, वैभव, कीर्ति ही जीवन का लक्ष्य है? क्या मुझे मोक्ष की ओर नहीं बढ़ना चाहिए? इस विचार ने उन्हें भीतर से झकझोर कर दिया। उन्होंने राज्य त्यागने का निश्चय किया और राज सिंहासन अपने पुत्र को सौंपकर वन गमन कर लिया। राजा नर्मदा नदी के तट पर पहुँचे। वह उस स्थान पर जहाँ ऋषि मुनि भी ध्यान करते थे। वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र था। वृक्षों की छाया, मंद पवन बहती हुई नर्मदा की धारा और दूर कहीं मंदिरों में गूंजता शंख, सब कुछ एक तपस्वी को आमंत्रण दे रहा था। वहाँ उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर आंखें मूंद कर भगवान विष्णु का ध्यान प्रारंभ किया। वर्षों बीत गए, धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी सब सहते गए। वे अडिग तपस्या में लीन रहे। उनकी इस भक्ति से इंद्रलोक भी चकित हो उठा। इंद्र को भय हुआ कि कहीं राजा मानधाता स्वर्ग को जीत न ले, जैसा हमेशा होता। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए राक्षसी शक्तियाँ भेजी। एक दिन एक भयंकर भालू भूखा और क्रूर वहाँ आ पहुँचा। भालू ने राजा मानधाता के शरीर पर झपट्टा मारा और उनका एक पैर चबाना शुरू कर दिया, परंतु न राजा विचलित हुए और न उन्होंने प्रतिकार किया। उनकी आंखें बंद थीं, मन प्रभु में लीन था। उनकी वाणी से केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निकल रहा था। भालू उनके मांस को खाता रहा, रक्त बहता रहा, पर राजा का ध्यान नहीं टूटा। यह देखकर स्वर्गलोक भी काँप उठा। देवता हतप्रभ थे। कौन है यह भक्त जो इतना सहन कर रहा है, फिर भी प्रभु नाम से डिग नहीं रहा है? तभी साक्षात भगवान विष्णु 12 रूप में प्रकट हुए। शरीर विशाल, मुख में दांतेदार रूप पर, नेत्रों में करुणा। उन्होंने आते ही भालू का वध किया और राजा के शरीर को अपने कमल स्पर्श से पुनः पूर्ण कर दिया। भगवान 12 बोले, हे धर्मात्मा मानधाता, तुमने जो एकनिष्ठ भक्ति की, जो पीड़ा सहकर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, उससे मैं अति प्रसन्न हुआ। आज तुम्हारा शरीर नहीं, आत्मा अमर हो गई है। राजा ने आंसू भरी आंखों से भगवान को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, क्या यह केवल मेरी तपस्या का फल था या कुछ और? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारी आत्मा पूर्व जन्म में भी पुण्यशाली थी। तुमने पूर्व जन्म में बरुथनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया था और उसी व्रत का यह फल है कि आज भी संकट में मैं स्वयं रक्षा करने आया हूँ। यह एकादशी स्वयं एक दिव्य कवच है जो भक्त की रक्षा करती है। जो इसे करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने आगे एकादशी की महिमा बताया। जो बरुथनी एकादशी का व्रत करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे राज सुख की प्राप्ति होती है। शरीर स्वस्थ, चित्त प्रसन्न और आत्मा तेजस्वी हो जाती है। राजा मानधाता ने भगवान की स्तुति की और उस स्थल को ही अपनी तपोभूमि बना लिया। वहाँ वर्षों बाद वे प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। वह शक्ति अब भी जीवित है। आज भी नर्मदा तट के कई स्थानों पर यह कथा लोक में जीवित है। संत कहते हैं कि जिसने इस एकादशी को सच्चे मन से किया, उसे कोई न आपदा छू सकती है और न पाप, न रोग, न दुर्भाग्य। उसकी स्वयं 12 भी भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। बरुथनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह एक संरक्षक शक्ति है। जब भक्त जीवन की कठिनाइयों में एक पैर पर खड़ा होकर भी प्रभु का नाम लेता है तो तब प्रभु भी 12 रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। यह एकादशी हमें सिखाती है कि भक्ति में
स्थिरता, तप में धैर्य और प्रभु में अखंड विश्वास ही मोक्ष की राह है। तो मित्रों, अब हम सुनेंगे भगवान 12 विशेष पौराणिक कथा। भगवान विष्णु का 12 अवतार। जब पृथ्वी की पुकार पर प्रकट हुआ दिव्य रूप, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता गया, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। और त्रेता युग से भी पहले सतयुग के प्रारंभ में ऐसा ही एक अद्भुत और चमत्कारी अवतार हुआ, जिसे हम जानते हैं 12 अवतार के नाम से। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी की तपस्या से एक असुर उत्पन्न हुआ। नाम था हिरण्याक्ष। वह बल, तेज और घमंड से भरा हुआ रहता था। उसने लंबी तपस्या कर अमर तत्व को समान वर प्राप्त किए। फिर उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को पराजित किया, ऋषियों की यज्ञ विधि में विघ्न डाला और यहाँ तक कि उसने पृथ्वी माता को अपने बल से उठाकर समुद्र के गर्भ में छिपा दिया। पाताल लोक के नीचे गहरे अंधकार में सभी देवता भयभीत हो गए थे। वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और विनती की। पृथ्वी गायब हो गई। प्रभु, जीवों का पालन कैसे होगा? कृपया भगवान विष्णु से सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। तभी उनके नासिका छिद्र यानी नाक से एक बूंद गिरी और वह बूंद देखते ही देखते एक सूअर के बच्चे का रूप लेने लगी। देखते ही देखते वह शिशु 12 बड़ा होता गया, विशाल होता गया, पर्वत जैसा रूप धारण कर लिया। और उसी क्षण ब्रह्मा जी को बोध हुआ, यह कोई साधारण रूप नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का 12 अवतार है। भगवान ने 12 का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि समुद्र के गर्भ में प्रवेश करने का कार्य सहज रूप से कोई नहीं कर सकता। 12 अर्थात जंगली सूअर ऐसा प्राणी है जो जमीन खोद सकता है, गहराई में जा सकता है। उनका शरीर पर्वत के समान था, आंखें अग्नि के समान लाल, नथुने वायु की तरह चलते थे और उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। देवताओं ने जय घोष किया, जय श्री हरि, जय पृथ्वी रक्षक भगवान 12 तेजी से समुद्र में उतरे, जैसे कोई वज्र पर्वत को चीर कर नीचे जा रहा हो। उन्होंने समुद्र की गहराई में पृथ्वी माता को देखा। डर से सिमटी हुई, कांपती हुई भगवान ने उन्हें अपने दांतों से कंधों पर उठाया। जैसे कोई माँ अपने शिशु को गोद में लेती है, वैसे ही उन्होंने पृथ्वी माँ को उठाया और कहा, डरो मत पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पुनः स्थापित करूँगा। परंतु उसी समय हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। वह क्रोध से जलता हुआ गरजा, कौन है यह पशु भेषधारी? समुद्र मेरी संपत्ति है, पृथ्वी मेरी है। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने पृथ्वी को पहले सुरक्षित स्थान पर रखा और फिर आरंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। वह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। हिरण्याक्ष के अस्त्र शस्त्र, मायावी शक्तियाँ, आकाश और पाताल से आक्रमण, कुछ भी भगवान 12 के आगे टिक नहीं पाया। अंत में भगवान ने अपने खुर और दांतों से हिरण्याक्ष को धरती पर पटक दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। भगवान 12 ने फिर से पृथ्वी को उठाया और उसे अपने शुद्ध दांतों पर रख कर बाहर लाए। उन्होंने उसे ब्रह्मांड के बीच में स्थिर कर दिया, चारों दिशाओं में समान रूप से रखकर धराधार किया। पृथ्वी माता ने तब हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अंधकार से निकाल कर फिर से मुझे नया जीवन दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे आदिपति हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं और आप ही मेरे पालक हैं, मेरे धर्म हैं। भगवान 12 अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी यह लीला चिरकाल तक स्मरणीय हो गई। 12 अवतार का आध्यात्मिक अर्थ पृथ्वी, यह हमारी आत्मा है जो अधर्म, पाप और अज्ञानता समुद्र में डूबी रहती है। हिरण्याक्ष, यह हमारा अहंकार, लोभ और विकार है जो आत्मा को नीचे खींचता है। भगवान 12 यह स्वयं श्री हरि हैं जो हमें उठाकर ज्ञान, भक्ति और धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। बरोथनी एकादशी और 12 अवतार का संबंध। बरोथनी एकादशी के दिन जब भक्त व्रत करते हैं तो वे उसी भगवान की पूजा करते हैं जिन्होंने धरती की रक्षा की, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। इस दिन 12 भगवान की पूजा से आत्मा को मजबूती मिलती है, अंदर
का तमस मिटता है और अधर्म से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। जय श्री हरि। बरूथनी एकादशी व्रत विधि। व्रत की संपूर्ण प्रक्रिया। एक दिन पूर्व दशमी तिथि एकादशी व्रत की तैयारी दशमी तिथि की रात से ही प्रारंभ होती है। इस दिन सात्विक भोजन करें और शाम के बाद भोजन न करें। एकादशी व्रत में रात्रि भोज वर्जित है। मानसिक रूप से संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा के लिए बरूथनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। व्रत का संकल्प करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आज बरूथनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक कर रहा हूँ। व्रत नियम: दिन भर निर्जला उपवास रखें, यदि संभव न हो तो फलाहार। मन और वाणी और आचरण को शुद्ध रखें। क्रोध, असत्य, हिंसा, झूठ और विवाद से सदा दूर रहें। दिन भर भगवान विष्णु या 12 अवतार का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें। रात्रि को जागरण करना अति पुण्यदायक है। द्वादशी के दिन पारायण व्रत खोलना चाहिए। 25 अप्रैल 2025 द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद उदित समय में व्रत का पारण करें। पहले ब्राह्मण भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें, फिर स्वयं फलाहार करें। पारण से पहले भूमि को प्रणाम करें और ईश्वर का आभार व्यक्त करें। भगवान 12 की पूजा विधि। पूजा का समय: 12 भगवान की पूजा प्रातःकाल या संध्या समय में कर सकते हैं। पूजन सामग्री: पीला या लाल वस्त्र बिछाकर चित्र या मूर्ति स्थापित करें। अक्षत, फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, चंदन, नारियल इत्यादि रखें। पूजा विधि: हाथ जोड़कर 12 भगवान का ध्यान करें। ओम वराहाय नमः। हे पृथ्वी उद्धारक प्रभु, मेरी रक्षा करें। गंगा जल से मूर्ति या चित्र का संकल्प पूर्वक अभिषेक करें। पुष्प अर्पण करें, चंदन लगाएं, धूप दीप दिखाएं। पंचामृत से स्नान कराकर जल से शुद्ध करें। तुलसी दल और नैवेद्य अर्पण करें। अंत में वराह भगवान का स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आरती करें और क्षमा याचना करें। व्रत के लाभ: बरूथनी एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। कर्ज, रोग, दरिद्रता दूर हो जाती है। पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। अगले जन्म में दिव्य योनि प्राप्त होती है। अंत में भगवान विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलेगा जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार पुनः आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। नमस्कार।